कि हाँ रॉक सॉल्ट दे दो मछली ठीक हो जाएगा। रॉक सॉल्ट से मछली ठीक नहीं हो जाता है। ट्यूमर, फिश ट्यूमर। तो ये ट्यूमर के बारे में आप क्या हम लोग को थोड़ा। फिन रॉट एंड टेल रॉट 1/4 टीस्पून ऑफ टेट्रासाइक्लिन छोड़ दीजिए, 2 कैप्सूल। आपका TDS 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बोला सैम एंथोनी, अभिजीत घोष। ड्रॉपसी क्यों होता है? अच्छा, कॉलमनरीज एक ऐसा डिजीज होता है। फरनकुलोसिस, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो दोस्तों, आज इन ऑनिज एक्वा का एक नया वीडियो में आई वेलकम यू ऑल एंड वी आर getting a very special guest. He is a very famous seller of betas. So here we go. So this is Shubho's beta, today's special guest. So namaste Shubho, and welcome you to Oni's Aqua. Thank you. Today our topic is all about beta disease. Right. तो हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे कि कितना कितना तरह का बेटा का डिजीज होता है और उसको किस तरह से हम लोग को पहचान में आता है, कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट। तो आइए, कुछ अननोन चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है, कैसे बीटा रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं। खाली बीटा नहीं, बहुत सारा ऐसा आज चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल फिशेस जो होता है उन लोगों को भी रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए आज बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीखते हैं हम लोग। वो स्ट्रेस रिलीफ अगर घर में नहीं रहता है, मर जाता है किसी हम लोगों की गलती के चलते, तो देखते हैं कि हम लोगों की गलती कहाँ कहाँ हम लोग सुधारने पे ये डिजीज़ वगैरह, ये बीटाज को रखना या बाकी फिशेस को रखना बहुत सही रहेगा। उसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ ये जरा बोलिएगा कि बेटा का सबसे कॉमन डिजीज कौन सा है? हम लोग थोड़ा एक एक करके हर डिजीज में हम लोग आएंगे, ठीक है? सो जस्ट टेल मी अबाउट द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ बेटा। फिन रॉट एंड टेल रॉट। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, फिर भी मैं ये बता दूं, बीटा रखने का जितना आसान लगता है, मतलब जब रखने को जितना आसान लगता है ना, उतना ही बीटा का इतना सारा डिजीज है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मछली अगर डिटोरिएट कर रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को लगेगा कि मछली इनएक्टिव है लेकिन मछली डिटोरिएट कर रहा, और इसका अगर एक्शन ठीक तरह से नहीं लिया जाता है तो 24 से 72 घंटे के अंदर मछली का मोर्टेलिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। फर्स्ट डिजीज आ रहा है, दैट इज फिन रॉट बोले। हाँ, तो फिन रॉट को एग्जैक्टली कोई भी वाला कि अगर नया हॉबिस्ट भी हो वो कैसे डायग्नोस करे, वो दिखने में कैसा लगता है, कैसे समझ में आएंगे हॉबिस्ट? फिन रॉट या टेल रॉट जब भी होता है ना, पहले ये एक चीज समझ में आता है कि फिन्स और टेल्स झरना शुरू हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। मछली को नॉर्मली जैसे हम लोग एक प्रॉपर डाइट में रखते हैं, हर दिन एक हम लोग का मोटिव रहता है कि खाना उसको 1 टाइम या 2 टाइम देना है। अगर 2 टाइम दे रहे तो 1 टाइम का खाना 2 टाइम में डिवाइड करके देना होता है। खाना दे दिया, उसको आईना दिया 5 मिनट के लिए, वो फ्लेयर करेगा, वो उसका एक एक्सरसाइज हुआ। तो मछली का कॉन्स्टिपेशन का इशू, बाकी इश्यूज बहुत कम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। तो उसी जगह पे अगर आप मिरर लगा रहे हो और देख रहे हो कि मछली फ्लेयर नहीं कर रही है या फिन श्रिंक है, उसी से आपको पता लग सकता है कि ये फिन श्रिंक और फिन रॉट है, जो एक कॉमन डिजीज है बीटा के लिए। पर ये बोलिए, फिन श्रिंक करना से ही क्या वो फिन रॉट होता है? क्योंकि फिन रॉट में तो रॉटिंग होगा ना, मैंने वो इससे तक फिन खोने लगेगा इससे ऑब्वियसली 2 ही चीज एक साथ बताया मैंने, एक फिन रॉट एक फिन श्रिंक। अच्छा, 2 अलग डिजीज है, लेकिन ये दोनों डिजीज एक ही तरह से पता चलता है हम लोगों को। क्योंकि ये फिन रॉट या फिन डिजीज हुआ तो मछली का जो एब्डोमेन पोर्शन है वो अंदर घुस जाएगा या कहीं से और कुछ दिखेगा, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। फिन श्रिंक या फिन डैमेज या फिन रॉट, ये तीनों चीज एक ही साथ होता है जहां पे फिन झरना शुरू होता है, या सबसे बढ़िया चीज, ये तीनों चीज सबसे पहले पता चलेगा, मछली का कलर फेड होना शुरू करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो बैक्टीरियल डिजीज ही एक्चुअली है। हाँ। तो फेड तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सो दैट इज व्हाई मछली का कलर फेड होना शुरू करता है। मछली का कलर अगर फेड होना शुरू हुआ है, मछली फिन जैसे नॉर्मल खोल के रखता था वैसे नहीं बैठ रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर ही रह रहा है, नीचे आ नहीं रहा, और फिन श्रिंक है, तो ये समझ जाना चाहिए कि फिन रॉट या फिन श्रिंक है। फिन रॉट का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? ट्रीटमेंट से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये होता कैसे है, होता क्यों है। ये फिन रॉट क्यों होता है, या द कॉज एक्चुअली, ये फिन रॉट या फिन श्रिंक पहला होता है वाटर पैरामीटर के कारण।
वाटर पैरामीटर के कारण हम लोग खाली TDS और pH को देखते हैं, उसके साथ क्लोरीन भी देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मछली का पानी बहुत दिनों से गंदा है, जैसे हो गया कि नीचे आपका जो उसका पूप पड़ रहा उससे एमोनिया फॉर्म कर रहा, जिसके चलते ये हो सकता है। तो ये सब पानी को क्लीन रखना, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको पानी चेंज करना है, हर हफ्ते एक दिन आप अगर पतला सा जो पाइप होता है हम लोग जो ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं ताकि इसको ऑक्सीजन नहीं लगता है बल्कि, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक पाइप 2 फीट का आप रख देते हैं घर में नॉर्मल वाला, उससे अगर आप नीचे वाला जो गिर रहा जो एक्सट्रैक्ट है मछली का उसको अगर आप निकाल लेते हैं तो पानी क्लीन रहेगा। और पानी जितना पुराना होगा थोड़ा सा निकालिए, थोड़ा सा टॉपअप कर दीजिए, ख़त्म। लेकिन पानी जितना पुराना होगा उतना मछली को रहने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसका वो टेम्परेचर, पानी का कंडीशन वो उसको ढालने में बहुत बढ़िया होता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिन रॉट या फिन श्रिंक होगा। तो यही एक नया कोई हॉबिस्ट ये कंफ्यूज ना कर जाए कि पुराना पानी इज वन थिंग और वो पुराना पानी में एकदम गंदगी उसका पॉटी और जो अनईटन फूड वो जमा हो जाए ना, इज अ डिफरेंट। There is a good thing you say that समझना पड़ेगा कि पानी पुराना है, दैट इज अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बेटा के लिए अच्छा ही। राइट। पर वही ना हो जाए कि आप सोच रहे हो पानी पुराना है लेकिन उसमें पॉटी, गंदगी, ये डेब्रिस, ये सब डेट्रिटस, ये सब जमता ही यार, जमता है तो उसी से ही किंतु ये सब प्रॉब्लम बहुत चीज होता है। जैसे और आपने एक बहुत अच्छा चीज उठाया कि ओवरफीडिंग, कभी भी ओवरफीड मत करिए। आपको लग रहा मछली ने 4 दाना खा लिया, आपने और 4 दाना डाल दिया कि हाँ तुम खाओ, ये मत कीजिए। क्योंकि अगर उसको डाइट पे नहीं रखिएगा, उसका मुंह नहीं है, जबान नहीं है कि बोल देगा कि हाँ मुझको मत खिलाओ, मेरे को इशू आ रहा है। 2 दाना खा लिया, बाकी 2 दाना नीचे गया, तो आपको ये कंसर्न नहीं रहेगा वो 2 दाना मैं उठा लूँ, रहने दो यार बाद में खा लेगा। यही 2 दाना बाद में जाके अगर अंदर पिघलता है तो उसका जितना न्यूट्रिशंस वगैरह है वो जैसे पानी में घुल रहा, वो जनरल न्यूट्रिशन की तरह नहीं घुलेगा, वो एक मतलब क्या बोले वो टॉक्सिक हो जाता है। तो ये मत कीजिए, जिसके चलते आप इसको रोक सकते हैं। इसी में रेमेडी था। रेमेडी क्या था? हाँ, कुछ मेडिकेशंस है, मैं मेडिकेशंस बताता हूँ फिन रॉट का, लेकिन इसका पहला रेमेडी, पानी को क्लीन रखिए। 2-3 और चीजें हैं, जैसे बीटाज रखने के लिए नॉर्मली होता है। हाँ, पानी को साफ रखना प्रिवेंशन टू अवॉइड एवरी डिजीज ऑफ एवरी फिश। एब्सोल्युटली, क्योंकि अल्टीमेटली फिशेस तो पानी में ही रहता है। ऑब्वियसली, तो पानी अगर सही रहेगा तो सब कुछ, वो सारा जीवन वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा, होना तो नॉर्मली चाहिए। जनरल आप ह्यूमन के साथ एक अटैच कर सकते हैं। अगर घर में गंदगी होगा तो आपको एलर्जी होगा, अगर घर में गंदगी नहीं होगा आपको एलर्जी नहीं होगा। एकदम सेम चीज है। उसके घर में गंदगी है तो उसको इशू आ रहा है, उसके घर में गंदगी नहीं होगा, मछली सही रहेगा। जनरल चीज है एकदम। 100%। पानी का TDS मीटर नॉर्मली बोला जाता है कि 100 to 150 रहेंगे बीटा के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो बीटा को इशू आता है। अच्छा। लेकिन ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, मैंने पर्सनल इतना दिन से, मैं तकरीबन 12-13 साल हो गया मैं बीटा कर रहा हूँ, मतलब बीटा को प्राइमरी रख के कर रहा हूँ। तो ये मेरा नॉलेज है कि आपका TDS 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली लोगों को लगता है मछली को ले गया रॉक सॉल्ट दे दिया, ये एक बेसिक थिंग हो गया सबके अंत। रॉक सॉल्ट दे दो मछली ठीक हो जाएगा, रॉक सॉल्ट से मछली ठीक नहीं हो जाता है। रॉक सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है, नमक पानी में बैक्टीरिया को मारता है, पानी में खाली नहीं मारता, फिश के बॉडी में जितना बैक्टीरिया होता है उसको रिमूव करने का काम आता है। तो पानी में बैक्टीरिया मारना रॉक सॉल्ट का काम है, लेकिन रॉक सॉल्ट देने के बाद पानी को कभी अगर नॉर्मली एक घर से दूसरे घर, मतलब एक रूम से दूसरा रूम में जाइएगा ना, अब पानी जितना उछलेगा या नॉर्मल रहेगा उसके हिसाब से ना TDS 300 से 400 और बढ़ जाता है। मतलब पकड़ लीजिए पहले 200 था, आप रॉक सॉल्ट डाले, दूसरे रूम में गए, आप देखिएगा उसी TDS को 450-500 दिखा रहा है। एक बंदा अगर 18 डिग्री टेम्परेचर पे अभी है, उसको ले जाकर 35 डिग्री पे आप तुरंत फेंक देंगे तो उसको जुकाम होगा। Obviously. मछली का TDS यहाँ पे कम था, वहाँ पे अचानक चले गया, मछली को इशू होगा। कोई नहीं रोक पाएगा ये, आप कैसे भी रोकने की कोशिश करिए नहीं कर पाइएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। TDS 350 के नीचे रखिएगा। pH लेवल 6 to 8 रखिएगा। 6.5 से 8, 6 अगर होता है बहुत अच्छा है। उसका TDS पहले जितना था उससे अगर बढ़ जाता है तो उसको इशू आएगा।
अगर एक डिजीज पे वो स्टे कर रहा है, सेलर के पास जो अब उधर से बहुत ज्यादा में हो गया तो ऐसा तो ये यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पे दिक्कत होता है। अच्छा। इसके अलावा आप मछली को नॉर्मल रखिएगा, ओवर फीडिंग है या नीचे पूप पड़ा हुआ है, आप देखिएगा TDS नाप के उसका 450-500 आएगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था, 4 महीने एक मछली को छोड़ दिया था, वैसे ही कुछ नहीं किया था, उसका TDS मेरे को 780 मिला। तो जो मतलब मछली लेकिन पूरा फिट था, ये लग बाई चांस था, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। TDS हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। बहुत लोग हो सकता है कि TDS मीटर क्यों खरीदे यार, मत खरीदिए, नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कीजिए। ऐसा भी नहीं कि आपको मिनरल वाटर यूज़ करना है, आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कीजिए। अगर आप एक जगह पे नॉर्मल रखिएगा तो जैसे मैंने बताया कि क्लीन कीजिए, क्लीन करते रहिए, मछलियों को कोई इशू नहीं आएगा। जहाँ पे फिर अभी ये फिन रॉट का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली विद मेडिसिन आता है, तो ये आप फिर कैसे ट्रीट करोगे? ये तो पहला वो बताया पानी का कंडीशन। सेकंड होता है आपका मेडिसिन आता है, आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा, टेट्रासिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, टेरासिन, अब कुछ भी मेडिसिन, टेरासिन, अच्छा टेट्रासिन, टेरासिन, टेरासिन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन मिल जाता है, नॉर्मल दुकान में मिल जाता है। आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके पहले एक रेमेडी है कि रॉक सॉल्ट थोड़ा सा लाओ, एक कप में आधा कप पानी लो, रॉक सॉल्ट 1 चिमटी दो, मछली को रखो वहाँ पे, देख के 2 मिनट, मछली वहाँ 2 मिनट रहने के बाद मछली को नॉर्मल जल मतलब नॉर्मल पानी जो होता है, नॉर्मल पानी में थोड़ा सा हाथ में लेके थोड़ा धो लो, फिर नॉर्मल पानी में छोड़ दो, जो पानी उसके लिए अभी तुम तैयार किए हो। और कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। ऐसा 3 दिन फॉलो करके फिर नॉर्मल पानी में छोड़ के रखेगा तो मछली दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, 3 दिन में 3 बार होना चाहिए। 3 बार होता है और मछली को नॉर्मल रखिएगा तो मछली ठीक है, ठीक होने का चांसेस। अगर ठीक नहीं होता है फिर चार्ज करेंगे मेडिसिन आप जो बोल, यही मेडिसिन है जो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासिन है। नहीं, आप पहले तो बोले रॉक सॉल्ट, मैं ये बोल रहा नहीं, रॉक सॉल्ट के बाद जो पानी हम लोग दे रहे ना, मतलब रॉक सॉल्ट में रॉक सॉल्ट बात हो गया, हाँ 2 मिनट का, 3 दिन, हाँ, उसके बाद तो आपको नॉर्मल पानी में छोड़ना है उसको। हाँ। जो नॉर्मल पानी में छोड़िएगा उसमें टेट्रासिन पानी में घोल के 2 बूंद देने होगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ ये सिर्फ 3 दिन का रॉक सॉल्ट से पूरा का पूरा नहीं होगा, मेडिकेशन ही वही है। आप मेडिसिन मेडिकेशन वही होता है कि टेट्रासाइक्लिन या जो भी मेडिसिन मिलता है, 2 बूंद 4 इंच पानी, 3 इंच से 4 इंच पानी, 3 इंच देना ही ज़्यादा रहेगा, अच्छा 3 इंच पानी में 2 बूंद दे दीजिएगा, 2 से 3 बूंद देके मछली को छोड़ दीजिए। 3 दिन हो जाएगा, मछली ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू करेगी। अच्छा, 2 बूंद किस चीज़ का 2 बूंद? टेट्रासाइक्लिन पानी में थोड़ा घोल के। कितना क्वांटिटी में घोलना है? हाँ। अच्छा, तो हाफ कप ऑफ वाटर सेम, और 1/4 टीस्पून ऑफ टेट्रासाइक्लिन छोड़ दीजिए, 2 कैप्सूल जो बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 500 टेट्रासाइक्लिन 500 का 2 कैप्सूल बोल रहे हैं। 500 का होता है एक थे, 500 का होगा तो 250 का होता है 2 देते हैं। अच्छा, 250 नॉर्मल हम लोग खरीदते हैं। 1 कप वाटर आप बोल रहे हैं? हाफ कप ऑफ वाटर, हाफ कप ऑफ वाटर, अच्छा 2 से 3 बूंद। अच्छा, उसका 2 से 3 बूंद डालना है टैंक वो में, टैंक में, जो भी टैंक का साइज, जो मछली को आप वहां पे छोड़िएगा। अच्छा, टैंक का साइज अगर बहुत छोटा हो या तो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो तब तो 2 बूंद बड़ा होंगे तो देखिए चीज ये है कि हम लोग जैसे बीटा रखते हैं, बेटा रखने का हम लोग अगर नॉर्मल टैंक देखते हो तो 6 का क्यूब होता है, या 5 तो 1 फुट का ज्यादा से ज्यादा होगा, 5 8 1 फीट का क्यूब में मछली को रेमेडी के लिए कोई नहीं रखता है एब्सोल्युटली ज्यादातर। पहला, दूसरा चीज कि मछली का टेम्परेचर सही रखने होगा, कि टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो मछली को तब वो टाइम पे इशू बहुत आ सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि टेम्परेचर सेम रहे। तो जस्ट इन केस मानिए ये ठंड का सीजन हो या तो बारिश का सीजन हो तो क्या फिर वहाँ पे मछली नॉर्मली रहता है तो छोटा टैंक में ही रेमेडी के लिए हम लोग रखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल टैंक हम लोग के पास होता है, तो उसमें अच्छा, यानी आप इधर मीन कर रहे हो उसको फिर हॉस्पिटल टैंक में रखे, कोई एक छोटा टैंक, कोई अगर बड़ा टैंक किसी का है तो वो हॉस्पिटल टैंक, कोई एक छोटा टैंक में, क्योंकि मछली को भागा भागी का जरूरत नहीं पड़ेगा तब। थर्मोस्टेट ये देना चाहिए? नहीं, बीटा के लिए जनरली थर्मोस्टेट का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मछली ठंड का ही है, ये एक्चुअली गोडामी जात का मछली है, तो ठंड में ये रहता है आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। गर्मी के टाइम पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, तो ठंड के 18 20 डिग्री 22 डिग्री इन लोगों के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, फिर कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज, फिर नेक्स्ट जो सबसे प्रॉब्लमेटिक डिजीज आपको कौन सा? वो होता है आपका कॉलमनरीज बोल के। अच्छा, कॉलमनरीज एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें कुछ फंगल इन्फेक्शंस आपका दिखना शुरू होता है, जो अचानक से मुंह के सामने से, बीटा का मुंह के सामने से एक
क्या बोले, एक पिलो बॉल जैसा एक तैयार होना शुरू होता है, या कुछ कुछ जगह पे बॉडी में पूरा वाइट तरह का एक रैश, एक मतलब स्तर हो जाता है, माउथ फंगस टाइप का है, माउथ टाइप का है। तो ये डिजीज़ बहुत कॉमन है अभी बीटा में, क्योंकि वो बॉडी में आप देखिएगा बहुत टाइम पे वो सफ़ेद हो गया पूरा बॉडी, ऊपर एक जैसा आपको मॉइस्चर की तरह दिख रहा होगा, वो एक डिजीज़ है। जो ये डिजीज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इंडिविजुअल बैक्टीरिया का नाम अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं, कोशिश किया है लेकिन जान नहीं पाए। तो ये डिजीज़ बहुत होता है। अच्छा, और इसका फिर ट्रीटमेंट किस तरह से आप कीजिएगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट वही सेम पानी, ये सब के लिए है। फिर मैं अगला सब मैं बता नहीं रहा, ये नॉर्मल ध्यान में रखिएगा, पानी को ठीक रखना है। दूसरा चीज़ जो है, इसको रेमेडी के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा हाई देने हुआ, मतलब वो टाइम पे अगर ये डिजीज़ होता है तो टेम्परेचर 26 डिग्री के करीब रखने हुआ। 26-28 रहेगा नॉर्मल। बाहर का टेम्परेचर अगर 18-20 है तो मछली का वो इशू बहुत जल्द ख़त्म होगा। उसके साथ मछली को जनरल डाइट पे रखिए। जैसे ये बहुत काम आता है, बहुत मछलियों का काम आता है पीज़। तो वो टाइम पे थोड़ा पीज़ अगर फीड करवा सकते हैं अपने मछलियों को तो ये बहुत अच्छा रहेगा वो डिजीज़ रिसॉल्व होने में। अच्छा, और अगर मेडिकेशन से आप इसको ट्रीटमेंट करो तो फिर किस मेडिसिन से, क्या डोजेज? ये एक होता है मेडिसिन एम्पिसिलिन बोल के। तो एम्पिसिलिन जनरली हम लोग के यहाँ पे मिलता नहीं है, बहुत कम दुकान होगा जहाँ पे मिलता होगा ये। तो एम्पिसिलिन का 2 ड्रॉप्स करके वही 3 दिन, सेम चीज़। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो 1 हफ्ता देखने के बाद फिर 2 दिन का चार्ज होगा। ओके, तो मानिए अगर किसी को एम्पिसिलिन अगर नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करें? वो जनरल हीटर से जो मैं बताया, मेडिकेशन अगर आप करिएगा तो एम्पिसिलिन हीटर दोनों कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन नहीं कर रहे तो छोटा हीटर दे करके मछलियों को ये कीजिए। हाँ, रॉक सॉल्ट बाथ देना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा वो रॉक सॉल्ट बाथ देने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म होता है। तो वही चीज़ है कि रॉक सॉल्ट बाथ थोड़ा कॉमन रखते चलना होगा हम लोगों को अगर कोई डिजीज़ जाता है। हाँ, लेकिन ये एक दिक्कत है, अगर ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं देख पाए प्राइमरी स्टेज में तो मछली का मरने का चांसेस 72 घंटे के अंदर होता है। हाई प्रोबेबिलिटी टू डाई, बट दिस डिजीज इज क्योरेबल। अच्छा, और फिर हम लोग आते हैं एक थर्ड डिजीज पे, बेटा का थर्ड डिजीज, दैट इज ड्रॉप्सी। ओके, वो बहुत आई थिंक बहुत ही होता है, वो तो रेगुलर भी होता है। तो इसका पहले थोड़ा कारण जानना चाहेंगे, तो ड्रॉप्सी क्यों होता है? ड्रॉप्सी का मेन कारण होता है एक पैरासाइट एंड बैक्टीरियल कंबाइंड इन्फेक्शन। आई मीन दिस इज अ पैरासाइट एंड बैक्टीरियल कंबाइंड इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, जो बॉडी के अंदर के सब ऑर्गन्स को फुला देता है। ये ऑर्गन्स अंदर से फुल जाता है, मछली का स्केल्स वगैरह अब देखिएगा अचानक से, मतलब मछली का बॉडी इतना फुल जाएगा ना, उसका स्केल सब ऊपर चला आएगा। मतलब जैसे जनरली रहता है स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहेगा, ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर रहता है मछली, खाने नहीं सकता है, नीचे नहीं जा सकता, वो बलून जैसा हो जाता है, अंदर हवा जैसा भर जाता है उसका। तो ऑर्गन्स फुल जाने के कारण मछली ऊपर ही रहता है। इसका जनरली कोई क्योर नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत देखा है इसके बारे में, इसका जनरली कोई क्योर नहीं है। लेकिन आई एम नॉट एक्चुअली कोई प्रोडक्ट को मैं जैसे बढ़ावा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरह काम कर रही है अभी के डेट में। जो एक पहला मेडिसिन है, आपको एक्वालैब बोल के एक मिल जाएगा। एक्वालैब कहाँ पे मिलेंगे? एक्वालैब कॉन्टैक्ट्स हम लोग के, आपको शायद पता होगा, कोलकाता बेटा फेडरेशन का कंपटीशन है, तो हम लोगों का कोर मेंबर का ही एक बंदे का अपना खुद का ब्रांड है। एक बंदा नहीं, 2 बंदों का खुद का ब्रांड है ये एक्वालैब। सैम एंथोनी, अभिजीत घोष। अच्छा, तो अभिजीत घोष या सैम एंथोनी को डायरेक्ट रीच आउट कीजिए, उससे रिवाइव ले लीजिए। रिवाइव बोल के एक छोटा मेडिसिन आता है, ये रिवाइव मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रहा बीटा का ड्रॉप्सी के लिए। ड्रॉपी एक्वालैब ब्रांड का रिवाइव मेडिसिन। तो क्या ये मेडिसिन, क्या ये बेटा को ब्लोटिंग हुआ तो क्या बराबर काम करेंगे? क्योंकि आप बोल रहे हो कि ब्लोटिंग नॉर्मली ठीक नहीं हो, क्योर नहीं किया जा सकता।
लेकिन क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा हो सकता है मछली रिकवर कर जाए, लेकिन रिकवर करने का जगह यही है कि आप वो रिवाइव यूज़ कीजिए या एपीआई कंपनी का बेटा केयर यूज़ कीजिए। अच्छा, एपीआई ब्रांड का बेटा केयर, ये दोनों मेडिसिन रिवाइव, क्योंकि मैंने बेटा केयर के बारे में इसीलिए मैंने उतना बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि बेटा केयर को कैसे करना है, क्या करना है, उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन रिवाइव का प्रोसेस उतना लेंदी नहीं है। अब पानी में 2 ड्रॉप डालो, मछली को नॉर्मल छोड़ दो। ये टाइम पे मछली सर्व करेगा। मछली को आप कोई खाना नहीं दीजिएगा। मछली को खाना देने होगा तो पीस को बॉइल्ड करके थोड़ा सा दीजिए, लेकिन मछली खाएगा नहीं। ज़्यादातर मछली खाता नहीं है ये टाइम पे। मछली नॉर्मली रहते हुए फिर मतलब ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब 99% चांसेस यही रहता है अगर ब्लोट हो गया या ड्रॉपसी हो गया, मछली मरने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। So Shubho, we also get to hear about a disease which is probably unheard of by most people. Its name I think फरनकुलोसिस। तो ये exactly क्या होता है? ये फरनकुलोसिस एक्चुअली सिर्फ बीटा के लिए नहीं होता है। ये फरनकुलोसिस आपको बहुत सा टेट्रा में दिख जाएगा, बहुत टेट्राज में दिख जाएंगे। क्या, क्योंकि ज़्यादातर ना जो नियॉन टेट्राज, कार्डिनल टेट्राज रखते हैं उन लोग भी फेस करते हैं कभी कभार कि टेल के एज में, फिन्स के एज में अचानक से जो नॉर्मल कलर है वो नहीं होके सफ़ेद होना शुरू हुआ है। अच्छा, ये फिन्स पे ट्रांसपेरेंट नहीं होके हाँ वाइटिश, जहाँ से आपका वो बॉडी स्लाइम जितना है या स्केल्स का जितना है वो डैमेज होना शुरू करता है, या ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके चलते बैक्टीरिया उसको खाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो टेल रॉट की तरह ही गिरने लगता है। तो ये टेल रॉट की तरह जो गिरता है ना, ये बीटा में भी दिखता है, टेट्राज में भी दिखता है, बहुत ज़्यादातर टेट्राज में दिखता है, बीटाज में बहुत कम होता है। लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एमोनिया स्पाइक। तो ये एमोनिया स्पाइक के कारण जो होता है ना, इसका हम लोगों का एक ही क्योर है, जो है कीपिंग द वाटर। हाँ, यानी वाटर को एमोनिया फ्री अगर कर सकते हो या तो मैक्स टू मैक्स वही 0.10 ppm राइट उतना ये में एकदम मिनिमम में एकदम। एक बीटा के लिए अगर आप रखिएगा ना तो हफ्ते भर में उतना ही रहता है, 0.1 0.2 या 0.25 इतना ही रहता है। जो 0.4 तक बीटा के लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 0.4 से ऊपर चल जाता है दिक्कत होता है एकदम। तो ये 0.4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि बीटा को ठीक रखने के लिए ना, हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग सब भागते हैं एक पेड़ के पीछे, वो है आमंड, इंडियन आमंड लीव्स। मैं ये बता दूं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि आमंड लीव्स के अलावा आप लोग और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। आमंड लीव्स खाली टैनिंग करता है, आमंड लीव्स में और कोई गुण नहीं है। लेकिन बाकी ब्लैक वाटर सेटअप जो लोग करते हैं उन लोगों को पता होगा, जैक फ्रूट, कटहल कहते हैं जिसको, जैक फ्रूट लीव्स, बनाना लीव्स, ओक लीव्स, बनाना लीव्स, ओक लीव्स, ओक नाम का एक पेड़ होता है उसका लीव्स, और बीच लीव्स, BCH, बीच लीव्स। बीच का भी हम लोग बंगाली में या हिंदी में बीच ही बोलते हैं और ओक को भी ओक ही बोलते हैं। तो उन लोगों का वो पेड़ आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मैं वो रखता हूँ साइड में। बनाना लीव्स और जैक फ्रूट लीव्स, कटहल का पेड़ जो होता है, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन लोगों को जैक फ्रूट समझ नहीं आएगा उन लोगों के लिए। कटहल का पेड़ जो होता है उसका जो सूखा हुआ पत्ता होता है और बनाना का सूखा हुआ पत्ता होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल काम करता है। उसके साथ pH को रिड्यूस करता है, टैनिंग करता है पानी में। जो काम हम लोग आमंड को देके पानी को टैन करवा रहे, वही काम सूखा हुआ बनाना लीव्स, सूखा हुआ जैक फ्रूट लीव्स लेके हम वो अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा, आमंड लीव से ज़्यादा फ़ायदा जैक फ्रूट में ये होगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वो एक प्रोटेक्शन आपको बेटा को मिलता रहेगा। ये एक जनरल क्योर है। तो ये अगर ध्यान में रखिएगा, ये करिएगा तो आपको शायद बहुत डिजीज़ से छुटकारा पहले से मिल सकता है। ये एक जनरल चीज़ था जो बताना था। अच्छा, तो फरनकुलोसिस पे था मैं, तो फरनकुलोसिस का वो पानी क्लीन बस। हाँ, एक डिजीज इट्स कॉल्ड हेमोरेजिक। मछली को हीटर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखिए, ईक होना शुरू होता है। और ये मतलब आप बारीकियों से भी देखिएगा ना, ये आपको दिखेगा नहीं। ईक ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से तो आराम से तो दिख जाता है। अंडरस्टैंड की टेंटिकल्स यानी माने